बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई अगर किसी दबाव में आती तो शायद वो प्रेस रिलीज नहीं करती और एफआईआर जो था उसकी कॉपी भी मार्केट में आई। वो नहीं पकड़ा जाएगा। जो साक्ष्य बैठे हैं ना सिस्टम में, वो चाहे बीपीएससी आयोग में हो या सरकार में हो, ठीक है, और बाहर जो सेटर्स हैं वो अगर नहीं पकड़े जाते हैं तो जो भी लोग गलत हैं इन्वॉल्व, छोटी मछलियां नहीं बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं, उनको पकड़ा जाए। और जो भी रूलिंग पार्टी, उनको हम ये बता देना चाहेंगे कि अगर वो छात्र हित में फैसला करेंगे तो उनके साथ छात्र हमेशा खड़े रहेंगे। अभ्यर्थियों के साथ साथ शिक्षा माफिया और जो लोग बीपीएससी के लोग हैं, जो या तो सिस्टम के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो संरक्षण दे रहे थे उन लोग अपराधियों को, जो लोग सेटर को संरक्षण दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि विशाल चौरसिया केवल एक ही आदमी होगा। जब मैं ट्रेन से जा रहा था कि पेपर लीक हो गया है, पैर के नीचे से लाखों अभ्यर्थियों के नीचे से धरती खिसक गई थी। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था, बीच रास्ते में मुझे पता चला तो उतना ही दिल को सुकून मिला। लेकिन ये ईमानदारी पूर्वक परीक्षा कराई जाए, थोड़ा समय लग जाए वो चलेगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो वो सब निकल जाते हैं आराम से। आयोग के चेयरमैन हो, अधिकारी हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, या जो 50 करोड़ खा के बैठ गया है पेपर नकल कराने वाला, वो भी आराम से निकल जाएगा, 2-4 करोड़ खर्च करेगा फिर बाहर आ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पेपर तो जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते हैं, जब तक कोई परीक्षा ना हो, कोई डेट ना आए और जब तक निष्पक्षता से जांच ना हो जाए, जब तक कार्रवाई ना हो जाए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई थर्ड जो 15 मार्च को परीक्षा हुए थे, इसका पेपर लीक हो गया था। लगातार अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि पेपर लीक है, रद्द कर दिया जाना चाहिए। आयोग के लोग कहने लगे कि पेपर नहीं रद्द होगा, लेकिन छात्रों का आंदोलन और प्रदर्शन से आखिर आयोग को झुकना पड़ा और आयोग ने यह फैसला लिया कि दोनों पाली का परीक्षा रद्द कर दिया गया। लेकिन हमारे साथ अभ्यर्थी मौजूद हैं जो लगातार आंदोलन को हवा दे रहे थे और लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके से ये पेपर रद्द हो जाने चाहिए। आप लोगों का प्रयास और आप लोगों का संघर्ष सफल हुआ, पेपर रद्द हो गया, क्या कहेंगे आप? सर, पहले तो तमाम अभ्यर्थियों की तरफ से आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी मांग को हमेशा उठाया है, चाहे वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो। लगातार मनीष जी, कैमरामैन, आपके टीम और बहुत सारे मीडिया बंधु के द्वारा हमारी बात को मजबूती से रखा गया। दूसरा शुक्रिया हम कहना चाहेंगे छात्र नेता दिलीप जी का, जिनके द्वारा लगातार निष्पक्ष तरीके से, निस्वार्थ भाव से, धमकियां आने के बावजूद भी, लालच लोभ सब देना चाह रहे थे लोग, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि छात्र हित से वो कोई समझौता नहीं करना चाह रहे थे। कोई तो हमारे लिए खड़ा लगातार रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई अगर किसी दबाव में आती तो शायद वो प्रेस रिलीज नहीं करती और एफआईआर जो था उसकी कॉपी भी मार्केट में आई, मीडिया के माध्यम से हमारे पास पहुंची है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद बिहार पुलिस आर्थिक अपराध इकाई और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से पूरे दबाव के बावजूद भी छात्र हित में फैसला लिया, क्योंकि उनके भी परिवार के बच्चे छात्र ही हैं। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। पेपर लीक सर हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि एग्जाम तुरंत हड़बड़ी में कंडक्ट कराने के कारण फिर से गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। तो हमारी मांग या तो मेरी मांग तो व्यक्तिगत तौर पे यही है कि आप 5 दिन में लेना ले लीजिए या 50 दिन में लेना ले लीजिए, रेडी हम और छात्र हमेशा रहते हैं, पर निष्पक्ष तरीके से हो। जो भी लोग गलत हैं इन्वॉल्व, छोटी मछलियां नहीं बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं, उनको पकड़ा जाए। और जो भी रूलिंग पार्टी, उनको हम ये बता देना चाहेंगे कि अगर वो छात्र हित में फैसला करेंगे तो उनके साथ छात्र हमेशा खड़े रहेंगे। अंशु जी, आपने जब पेपर लीक हुआ था उसके अगले दिन ही आपने मुलाकात हमसे की थी और काफी भावुक आप लोग दिखे। आप लोग कह रहे थे कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इसका परिणाम ये होता है कि पेपर लीक हो जाता और हम लोग का भविष्य जो है फिर से अधर में अटक जाता है। लेकिन ये रद्द होना और अब आगे परीक्षा का तारीख जो है अभी तक नहीं बतलाया गया कि कब होगा, क्या मांग करते हैं आयोग से? सर, मांग आयोग से यही है कि ईमानदारी पूर्वक परीक्षा कराई जाए, थोड़ा समय लग जाए वो चलेगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसा छात्र नेता दिलीप भी हमेशा कहते हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी मांग यही है कि आप थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं वक्त ले लें, लेकिन जो भी गलत लोग इसमें सम्मिलित हैं उन पे कार्रवाई की जाए, भयंकर कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसा करने के पहले कोई 1000 बार सोचे और रूह कांप जाए उनकी। कब अब एग्जाम के लेकर के क्या सोचे हैं? एग्जाम की तारीख तो अभी अनाउंस की नहीं गई है, अब चुनाव भी है, क्या लगता है कब तक एग्जाम? सर, बीपीएससी को आज लेना चाहे तो आज हम हमसे परीक्षा ले लें, हम आज भी तैयार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आयोग जो समय लेना चाहेगा वो समय लेगा ही और ईमानदारी पूर्वक करना चाहेगा, क्योंकि ईमानदारी पूर्वक करने में थोड़ा समय लग सकता है। एक और अभ्यर्थी हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन तैयारी दिल्ली में करते हैं। जब छात्र नेता दिलीप ने ये कहा कि 21 मार्च को पटना में बीपीएससी टीआरई थर्ड पेपर लीक को लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा, तो ये दिल्ली से चलकर
पटना आ रहे हैं और बीच में ही जब ये ट्रेन में थे तब जानकारी मिली कि रद्द कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये पटना पहुंचे और अपने जितने भी सहयोगी मित्र हैं उनके साथ अभी पहुंचे हुए हैं। कैसा लग रहा है? आप लोग तो वहां से आए, पेपर जो रद्द हो गया था, अब आप पहुंचे। देखिए, मैं आपसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जब हम लोग एग्जाम दिए या जितने भी अभ्यर्थी थे एग्जाम दिए, वो यहाँ से निकले, उनका दिमाग में ये सेट था कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है, या अच्छा हुआ या खराब हुआ है मान सकते हैं। वो ट्रेन में थे, उस वैसा ही मुझे लगा जब मैं ट्रेन में यहाँ आ रहा था, जब मुझे ये पता चला था, जब मैं ट्रेन से जा रहा था कि पेपर लीक हो गया है। पैर के नीचे से लाखों अभ्यर्थियों के नीचे से धरती खिसक गई थी। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था, बीच रास्ते में मुझे पता चला, तो उतना ही दिल को सुकून मिला। लेकिन ये सुकून मिलना और ये बेचैनी, ये दोनों बीच में फंस जाता है मामला। कौन? सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी। कोई भी हो, वो सब निकल जाते हैं आराम से। आयोग के चेयरमैन हो, अधिकारी हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, या जो 50 करोड़ खा के बैठ गया है पेपर नकल कराने वाला, वो भी आराम से निकल जाएगा, 2-4 करोड़ खर्च करेगा, फिर बाहर आ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पेपर चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 4 महीने बाद हो, आयोग को इस पर एक हायर लेवल की मीटिंग करनी चाहिए। उसके साथ इस पर एक गंभीर बिहार राज्य सरकार आयोग को ऐसा प्रावधान लाना चाहिए कि हमारी आपकी जो भी इस करने का प्रयास करे, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे मीडिया से हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे अभ्यर्थी हो, चाहे कोई कोचिंग वाला हो, कोई भी हो, उसको ये पता चलना चाहिए कि ऐसा प्रावधान कि उसके आने वाले कई नस्लें इसको करने के लिए कांप जाए, उसकी रूह कांप जाए कि इस तरह भविष्य से जो शिक्षक अभ्यर्थी है या कोई भी अभ्यर्थी हो, उसके भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए। आप स्वयं सोचिए, कोई अभ्यर्थी, कोई मेरे खुद का, मैं पढ़ाता भी हूँ यूट्यूब पे, बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैं अपने 2-2, 3-3 महीने बच्चे को लेकर ट्रेन में खड़ी होकर गई थी और खड़ी होकर वहां से वापस आई हूँ, और जब ट्रेन में मुझे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो सर मेरा परिवार भी मेरा साथ छोड़ देता है। आखिर इन लोग की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या बिहार लोक सेवा आयोग उठाएगा या सरकार? आप लोग लगातार मांग कर रहे थे, सफल भी आप लोग हुए, आप लोग का संघर्ष जो है उस परिणाम तक पहुंचा कि रद्द कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? मैं तो दिलीप भैया का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर वो ना रहते तो शायद पेपर कैंसिल नहीं होता। खासकर ईओयू, जिस ईमानदारी पूर्वक से उन्होंने काम किया, और आप मीडिया बंधुओं ने, मनीष जी, खासकर आपने जिस ईमानदारी पूर्वक और जिस तत्परता से हमारी आवाज़ उठाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी बात है ना कि अभी एक सिर्फ छोटी सी मछली पकड़ी गई है। जब तक पूरा एक शार्क का समूह है वो नहीं पकड़ा जाएगा, जो शार्क्स बैठे हैं ना सिस्टम में, वो चाहे बीपीएससी आयोग में हो या सरकार में हो, ठीक है, और बाहर जो सेटर्स हैं वो अगर नहीं पकड़े जाते हैं तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो मैं ये मांग करता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि पहले सफाई फिर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, और खासकर उन सारे दोषियों पे इतनी कड़ी कार्रवाई की जाए कि फ्यूचर में वो चीज आगे करने से पहले 100 बार सोचे। काफी आक्रोशित थे जब पेपर लीक हुआ था, आपने तो यहां तक कह दिया था कि जेल जाना पड़े तो जेल जाने के लिए भी तैयार होंगे, लेकिन रद्द होना चाहिए, रद्द हो गया, क्या कहेंगे आप? रद्द हो गया है, थोड़ी खुशी की बात है, हमारी पहली जीत है। लेकिन इसमें जो लोग हम लोग को साथ दिए उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे दिलीप भैया छात्र नेता साथ दिए, कुछ शिक्षकगण साथ दिए, बहुत सारे अभ्यर्थी लोग भी हम लोग के साथ आए, तो उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी अभी मांग पूरी नहीं हुई है। जब तक बीपीएससी के लोग, क्वेश्चन कहाँ छपता है कैसे किसी को पता चल सकता है? आपको तो पता नहीं है, हमें पता नहीं है। तो जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते हैं, जब तक कोई परीक्षा ना हो, कोई डेट ना आए, और जब तक निष्पक्षता से जांच ना हो जाए, जब तक कार्रवाई ना हो जाए, तब तक कोई डेट ना आए, हम यही मांग अभी भी कर रहे हैं। और हमारी मांग, जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, तो दिलीप भैया से भी आग्रह करें कि आगे एक और आंदोलन की डेट घोषित किया जाएगा जब तक पकड़े नहीं जाएगा। यानी अभ्यर्थियों को जब तक पकड़ा नहीं जाता, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, जब तक दूसरा परीक्षा जो है बीपीएससी टीआरई थर्ड का नहीं होना चाहिए। हाँ, अभ्यर्थियों के साथ साथ शिक्षा माफिया और जो लोग बीपीएससी के लोग हैं, जो या तो सिस्टम के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो संरक्षण दे रहे थे उन लोग अपराधियों को, जो लोग सेटर को संरक्षण दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि विशाल चौरसिया केवल एक ही आदमी होगा, उसके संरक्षण देने वाले, उसके बताने वाले कि क्वेश्चन कहाँ छप रहा था, कौन सा सेट आने वाला था, ये कौन लोग बता रहे थे। तो जो लोग बता रहे थे वही जिम्मेवार हैं इसके लिए। उन लोगों को पकड़ा जाए, स्पीडी ट्रायल किया जाए, उनको कार्रवाई किया जाए, उसके बाद परीक्षा का डेट आए, तब हम मानेंगे कि निष्पक्षता से परीक्षा हो रही है। नहीं तो मानेंगे कि फिर भी भीतर से धांधली सेटिंग होगा और वो हमारे इस बार रंग दिया जाएगा। क्योंकि हमने 67वीं बीपीएससी में भी देखा था कि परीक्षा कैंसिल हो गई थी और कट ऑफ 113 चला गया था। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पे फोकस करना चाहिए सरकार को भी। हमारी सरकार हमारे लिए काम कर रही है, लेकिन और निष्पक्षता से उसको काम करना चाहिए। तो ये थे तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने कहा कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया, लेकिन अब मांग यही करते हैं कि जब तक इन पर कार्रवाई नहीं हो, जब तक बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो है परीक्षा वो ना कंडक्ट कराया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन, धन्यवाद।